चुका है, जंग खा चुका है, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है, तो उसमें ग्रीसिंग करवा लीजिए या फिर उसको चेंज करवाना ही बेहतर होगा। पीछे का मैंने हाथ उठाते ही अगर बाइक आपकी या तो लेफ़्ट साइड गई या राइट साइड गई, अगर जा रही है तो आप ये समझ लेना कि आपकी बाइक की टी बैंड हो चुकी है। अगर बाइक हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवर बाइक हो या कोई सी भी बाइक हो। मेरे सामने डिस्कवर खड़ी है इसलिए मैं डिस्कवर का नाम ले लेता हूं, लेकिन कोई सी भी बाइक है, अगर आपके पास कोई भी 100 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी, 500 सीसी, जितनी भी इस प्रकार की बाइक है किसी भी कैटेगरी की, अगर वो एक्सीडेंट हो जाती है या गिर जाती है तो उस गाड़ी का बैलेंस है वो आउट हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। मैं आज उन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहली समस्या यह है कि आपकी बाइक का अगर हैंडल टेढ़ा हो गया, मान लो आपकी बाइक कहीं पे गिर गई, कच्चे रास्ते पे कैसे भी गिर गई XYZ, और आपकी बाइक का हैंडल टेढ़ा हो गया, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बाइक की ये जो टी है, इसे लोअर टी बोलते हैं और इस भाग को अपर टी बोलते हैं। ये स्टीयरिंग पाइप हो ही गया इसका और ये आगे के शॉकर हो गए। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट में दिक्कत आ गई है, कौन सा पार्ट बदलवाना है? तो आज इसी चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा मैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी बाइक गिर गई और आपको वो चलाने पर टेढ़ी फील हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, बाइक को एक बार मेन स्टैंड पे खड़ा करना है। बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा करके बाइक को बिल्कुल आगे का टायर आप चेचिस से अलाइनमेंट करके आप एकदम सीधा रख सकते हो। आपको शायद ये कैमरा में टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये एकदम सीधा है। तो आपको एकदम चेचिस फ्रेम से इस टायर को एकदम वहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट एकदम सीधे में रखना है। आपको अपनी बाइक को सामने से टेढ़ा एकदम सीधा रखना है, मेन स्टैंड पे लगा के इस प्रकार से सामने देखकर खड़ा करना है और फिर वापस उसी पोजीशन में यहाँ आ जाना है। अगर और इसके ऊपर बैठना है। अगर अब आपको इसका हैंडल टेढ़ा लग रहा है तो 100% हैंडल ही टेढ़ा है। अगर आपको बाइक भी ऐसे नहीं है, इस कंडीशन में लग रही है या फिर इस कंडीशन में, या तो लेफ़्ट में लग रही है या राइट में लग रही है, उस कंडीशन में आपकी बाइक के टी में बैंड चला गया है इसमें, फिर भी आप कंफ्यूज हो, तो आप बाइक को चलाओ 30 या 40 की स्पीड पे चलाकर आप दोनों हाथ को स्टीयरिंग पर से हटाओ। वैसे तो मैं इस चीज़ की अनुमति नहीं देता हूँ, लेकिन ये एक आम चीज़ है कि हम 2 या 5 सेकंड के लिए अपनी बाइक पर से हाथ उठा सकते हैं हैंडल से, बाइक गिरती नहीं है। अगर आपकी एकदम सीधी चलती है, कोई ना इधर जा रही ना उधर जा रही, एकदम सीधी चलती है और बाइक आपको टेढ़ी फील हो रही है, फिर मत घबराना आप। फिर उस बाइक का सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टीयरिंग वाला ये जो हिस्सा है, ये वाला बैंड हुआ है। मैं आपको इसका ख़र्चा भी बताता चलता हूँ साथ में। अगर आपकी बाइक नॉर्मल 100 सीसी कैटेगरी की है तो आपका हैंडल पाइप 300 या 350 से शुरुआत हो गए 700-800 रुपये तक के ये स्टीयरिंग के जो पाइप हैं स्टील वाले, ये आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे। रही बात, अगर आपकी गाड़ी बैलेंस खो रही है और आपकी गाड़ी में टी बैंड हो गई, ये वाला हिस्सा है इसका, इसके अंदर बैंड चला गया है, तो उसके अंदर क्या होगा आपको कि फिर आपकी लेबर चार्ज वगैरह लगनी है, क्योंकि आप इसे घर पे रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आगे से पूरी गाड़ी खुलती है, शॉकर निकलते हैं, मडगार्ड खुलता है, व्हील निकलता है, ऊपर के स्टीयरिंग मीटर वगैरह सब कुछ खुलता है, और ये जो टी वाला पार्ट है इसको यहाँ से खोलकर इसका कॉन सेट भी अलग किया जाता है और इसको बाहर निकाला जाता है, और ये जो लेथ मशीन पर प्रेस द्वारा इसका बैंड निकाला जाता है। जो खराद वाला होता है जिससे हम इंजन वगैरह का काम बोर करवाते हैं, वो भी यही काम कर देता है हमारा। तो अगर इसके अंदर बैंड चला गया है तो आपको ये निकलवाना होगा। इसकी कॉस्ट आपकी लेबर वगैरह करके 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच आपकी कॉस्ट पड़ती है। अगर कौन सेट भी अगर आपका ख़राब है, मान लो आपकी बाइक 50,000 किलोमीटर चल चुकी है और बाइक सारी खुल गई है, टी में बैंड है, तो आपको कौन सेट डलवा लेना चाहिए उस टाइम, क्योंकि पूरी गाड़ी खुल चुकी है। कौन सेट डलवाने के लिए यहाँ पर बेरिंग डलता है, यहाँ पर बेरिंग डलता है, तो उसके बाद गाड़ी को दोबारा खुलवाने का कोई तुक नहीं बनता है। इसलिए चाहे वो 90% तो ख़राब ही मिलता है, तो आप वो चेंज करवा सकते हो कौन सेट।
तीसरी बात, अगर आपकी बाइक में स्टीयरिंग पाइप बैंड नहीं है, टी बैंड है, तो 99% ये भी चांस होते हैं कि आपकी बाइक के शॉकर सही हो गए, उनमें बैंड नहीं मिलेगा अगर गाड़ी आपकी गिरी है तो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है तो आपके शॉकर यहाँ से इस वाले जॉइंट से बैंड होंगे और वो पीछे की तरफ से, अगर आगे से गाड़ी ठुक गई तो ये शॉकर यहाँ से बैंड खा के थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। उस वक्त आपकी गाड़ी में अगर ज़्यादा जर्क नहीं लगा है तो स्टीयरिंग पाइप सेफ रहेगा, आपकी टी बैंड होगी और शॉकरों का बैंड निकलेगा, वो इसी खर्चे में इंक्लूड हो जाता है। अगर आपके शॉकर ज़्यादा मुड़ गए हैं तो यहाँ पर कट पड़ जाता है, अगर फिर इसको प्रेस द्वारा सीधा किया जाएगा तो यहाँ से पाइप के चटकने के चांस ज़्यादा होते हैं और उस कंडीशन में फिर आपको ये पाइप नहीं डलवानी पड़ती है और ये पाइप महंगी आती है। इंडोरेंस कंपनी की, बजाज की गाड़ियों में, हीरो की गाड़ियों में इंडोरेंस कंपनी की ज़्यादा यूज होती हैं, तो इनके अंदर ये 700, 800, 1000 रुपये तक की भी एक पाइप, सिर्फ एक पाइप के पैसे लगते हैं और फिर इनमें दोबारा इसको भरा जाता है, सील डलती है, ऑयल डलता है, तो वो खर्चा इसका अलग से हो जाएगा। ये तो बात हुई आपकी गाड़ी अगर गिर गई और एक्सीडेंट हो गई उस कंडीशन में। फिर एक समस्या आती है कि जो मैं बता रहा था कि कौन सेट वाली, अगर आपकी बाइक गड्ढे में जाती है और खट जैसी आवाज़ करती है, खट खट की आवाज़ आती है किसी भी गड्ढे में, जिस वक्त शॉकर के ऊपर जर्क आता है उस टाइम अगर आप खट खट आवाज़ आती है आपकी स्टीयरिंग से, तो वो ये कौन सेट की ही प्रॉब्लम है। अगर उसके अंदर वो लूज़ है तो भी करेगा और ख़राब है तो फिर करना ही है। और अगर वो काफ़ी टाइम से ग्रीस नहीं किया हुआ है और हैंडल उसका थोड़ा टाइट है तो उस समय आपको ये टाइट महसूस हो सकता है। हैंडल में बिल्कुल फ्री प्ले होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से हैंडल गाड़ी का काम में आता है और किस प्रकार से उसको वर्क करना चाहिए। जिस प्रकार मान लो ये सेंटर में हैंडल है आपका, तो इसको हल्का सा इधर पुश किया तो ये इधर आ गया और हल्का सा उधर पुश किया तो उधर चला गया। ये ऐसे झटके नहीं खाना चाहिए, जैसे ऐसे खट खट आपको हाथ से महसूस होगा कि अपनी बाइक का हैंडल आप धीरे धीरे उधर लेफ़्ट साइड या राइट साइड कर रहे हो तो आपकी गाड़ी ऐसे खट 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 ऐसे लग रही है जैसे पिनियन है वो गियर पे अटक अटक के चलता हो, वैसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री घूमना चाहिए मक्खन की तरह। अब बात करते हैं आगे के सस्पेंशन पे, ख़त्म हो गई पीछे से। कई बार हम बाइक चलाते हैं और ओवरटेक वगैरह करते हैं या किसी ऐसे रास्ते पे चलते हैं, हमको लगता है कि हमारी बाइक पीछे से निकल गई, ऐसा महसूस होता है कि पीछे से लैग मार रही है हमारी बाइक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपकी जो स्विंग आर्म है ये वाली जो झूले की बुश है, या तो ये कटी हुई है या फिर शॉकर की बुश कटी हुई है। एक कारण तो यह है ये बुश कटी होगी या फिर ये वाली बुश कटी होगी जिससे पीछे प्ले बन रही है। और इसकी प्ले चेक करनी है तो आप टायर को इस प्रकार से लेफ़्ट और राइट में हिला के देख सकते हो, आपको प्ले मिल जाएगी अगर आपकी बाइक। दूसरी चीज़, आपके अगर शॉकर ख़राब है, पीछे के शॉकर ख़राब हैं तो भी आपकी बाइक पीछे से लहराएगी, दो सवारी बैठी होंगी तब भी लहराएगी, सिंगल में भी लहराएगी और ओवरटेक करते समय आपको डर फील होगा, ऐसा लगेगा कि मेरी बाइक मुझे गिरा ना दे। तो ये शॉकर की बुश, शॉकर और ये स्विंग आर्म पीछे से लहराने का 3 कारण है। चौथा एक कारण कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमारी बाइक पंचर हो जाती है और ये वाली लाइन देख रहे हो आप, ये वाली लाइन पंचर वाला, पंचर निकाल के टायर की ये लाइनिंग को कभी कभी उससे आउट हो जाती है और ये लाइन इस रिम के अंदर दब जाती है, एक तरफ से दब जाती है और बाकी तरफ से बाहर निकली हुई होती है। उस कारण फिर आपकी बाइक में बबलिंग और पीछे से लैग मारने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चौथी एक चीज़ और है, अगर आपकी बाइक के शॉकर ख़राब हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी चेचिस है, ये जो इसके अंदर जो चेचिस फ्रेम होती है वो टेढ़ी हो जाती है और फिर आपका जो मडगार्ड है पीछे का, ये देखो, देख रहे हो, टायर तो यहाँ है और मडगार्ड यहाँ है। ये वाली भी सिचुएशन आपकी शॉकर ख़राब होने के बाद ही आती है। तो शॉकर ख़राब होते ही अगर आप चेंज करवा लेते हो तो उसके अंदर ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि फिर चेचिस टेढ़ी नहीं होती है। अगर आप काफ़ी टाइम निकाल देते हो तो गड्ढों में जा के बाइक पीछे से उसकी चेचिस टेढ़ी हो ही जाती है, फिर आपको सीधी करवानी पड़ती है। चेचिस सीधी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, रिपेयर तो हर चीज़ हो जाती है, लेकिन फिर ऐसा करना ही क्यों, उसकी भी लेबर देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है हमारी शॉकर जब ख़राब हो जाएं तो ख़राब होने पर हमें पता कैसे चलेगा, सीधी सी बात है, यहाँ से ये ऑयल लीक कर जाएगा, ऑयल आने लगे, हल्की हल्की चिकनाई आने लगे तो आप समझ जाना अपनी शॉकर की लाइफ अब पूरी हो चुकी है।
ठीक है, ये है। और इसके अंदर बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं आती है बैलेंसिंग को लेकर। आपको मैंने बता दिया, अगर आपकी बाइक के या हैंडल टेढ़ा है तो सिर्फ आपको चलाने पर आपके हाथ टेढ़े होंगे, बाइक एकदम सीधी चलेगी। और अगर बाइक आपको हाथ छोड़ते ही इधर उधर भाग रही है, इसका मतलब आपकी टी प्लेट में बेंड है। और अगर आपके टायर यहाँ से आउट हो गया, पीछे चला गया या आगे चला गया, तो इसका मतलब यहाँ से कि इसके शॉकर बैंड हो गए। ये 3 ही कारण होते हैं। हैंडल टाइट चलना, हैंडल में खटखट की आवाज़ आना, ये कौन सेट का काम है। पुराना हो गया, घिस आपको बता ही दिया। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो एक बाइक के अंदर आती हैं और आप रात दिन चलाते हो तो फील भी करते हो। लेकिन कुछ एक समस्याएं ऐसी भी होती हैं, यही समस्या आ जाती है लेकिन मैकेनिक उसको ठीक भी नहीं कर पाता। कुछ बाइकें ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये नॉर्मल चेचिस फ्रेम होती है, एक आती है पैरामीटर फ्रेम आती है चेचिस की, जो पल्सर एनएस वगैरह में यूज होती है, और एक डेल्टा फ्रेम आती है। जो डेल्टा चेचिस होता है वो जैसे यामा R15 प्रीमियम बाइकों में वो काम में लिया जाता है। अगर उनकी बाइक का अगर एक बार हैंडल या ये टी सेट में अगर बैंड चला गया तो वो पहले जैसी, बहुत ही रेयर चांस है कि वो पहले जैसी हो जाए, वो नहीं हो पाती। वो फील, वो स्मूथनेस, उसके अंदर अप साइड डाउन फोक्स आते हैं, USD शॉकर आते हैं आगे, वो वैसा फिर आपको फील नहीं देंगे, वो परफॉर्मेंस उसकी ख़त्म हो जाती है। तो कंप्यूटर बाइक एक इस मामले में बहुत अच्छी है कि ये रिपेयर हो जाती है और फिर वैसी की वैसी ही हो जाती है जैसे हम इसको नया ख़रीद के लाए थे। चलो, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।